आशीर्वाद बेटा। महाराज जी, रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। ये रक्षाबंधन का पर्व का क्या महत्व है? और बताया जाता है कि रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन का पवित्र त्योहार माना जाता है। तो इस पर्व को पहली बार किसने मनाया था और कब है? रक्षाबंधन का पर्व वास्तव में भाई और बहन के लिए एक ऐसी अटूट कड़ी है जो जीवन में कभी भी भाई बहन के प्रेम को तोड़ता नहीं है। जो बहन राखी बांधती है वो राखी एक वर्ष के लिए होती है कि भाई के ऊपर कोई भी बला ना आए, भाई को कोई कष्ट न पड़े, और भाई भी अपनी बहन के लिए एक संकल्प लेता है कि जीवन भर मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे जो कर्म करना पड़े। और यह कोई दांतिक त्योहार नहीं है, यह मांत्रिक त्योहार भी नहीं है, ये हमारा पौराणिक त्योहार है। इसके लिए एक नहीं अनेक पुराणों में बड़ा सुंदर सुंदर उल्लेख मिलता है। मैं अभी साल्ट में अपने समस्त भक्तों को, समस्त बेटियों को ये बताना चाहता हूँ कि यह पर्व सबसे पहले किसने मनाया। यह पर्व लक्ष्मी मैया ने सबसे पहले मनाया है, और लक्ष्मी जी को जो प्राप्ति हुई है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। भक्तजनों, इस पूरे भूमंडल पर प्रहलाद महाराज के, प्रहलाद को आप जानते हैं, प्रहलाद के प्रपौत्र महाराजा बलि 109 यज्ञ किए इस धरती पर। 110वीं यज्ञ जब प्रारंभ हुई तो समस्त देवता कांपने लगे, विचलित होने लगे, जैसे भूचाल आ जाए। सब वैकुंठ गए, क्षीर सागर में नारायण से निवेदन किए, प्रभु त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, हमारी रक्षा कर, नहीं तो हम लोग गुफा कंदरा के लिए अब तुरंत प्रस्थान हमें करना होगा। राजा बलि स्वर्ग भी ले लेगा, कुछ नहीं रह जाएगा हमारे पास। तब भगवान तो हमेशा भक्तों के कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। हमारे हर विष्णु वामन का अवतार लिए, अवतार लेते ही उनका उपनयन संस्कार हुआ और तुरंत कमंडल हाथ में लेकर राजा बलि के यहाँ चल दिए। राजा बलि के यहाँ जब पहुँचे, बलि ब्राह्मणों का उपासक था, बड़ा धर्मनिष्ठ था, दानी था, महादानी था। बलि जैसा दानी कोई हो ही नहीं सकता। जैसे ही महाराजा बलि देखे एक ब्राह्मण नाना सा आ रहा है, जाकर के पैरों पे लौट गए, आहा हमारे अहो भाग्य, आज ब्राह्मण देवता हमारी यज्ञ में पधारे। बलि की बात को सुनकर के वामन भगवान ने आशीर्वाद दिया, कल्याणमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो राजन, तुम तो बहुत बड़े दानी हो, आज मैं भी कुछ याचना के लिए तुम्हारे यहाँ आया हूँ। बलि हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु कहिए क्या चाहते हो। अगर आप चाहें तो ये राजा बलि अपनी इस देह को भी आपके चरणों में अर्पित कर देगा। मांगो प्रभु, क्या मांगना चाहते हो। उस वक्त हमारे हर विष्णु जो वामन रूप में थे बोले, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, लालची नहीं हूँ, लोभी नहीं हूँ, हमें केवल रहने के लिए 3 पग धरती चाहिए। बलि हंसने लगा, बोला, वाह ब्राह्मण देवता, मांगे भी तो 3 पग धरती, अरे 2-4 गांव मांग लो, आपके लिए मैं सब कुछ सहर्ष देने को तैयार हूँ। वामन भगवान ने कहा, ना, केवल 3 पग धरती हमें चाहिए, बस यही दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है। बोले ऐसे नहीं लूँगा, आप संकल्प करके दीजिए। जब आप संकल्प करेंगे तब उसका फल आपको प्राप्त होगा। बिना संकल्प का दिया हुआ दान कोई फल नहीं देता है। एक एक चीज को मेरे भक्त ध्यान दें, जो भी दान करो संकल्प करके दो, उस दान के द्वारा आपका उद्धार, आपके पूर्वजों का भी उद्धार होगा, सीख लेना चाहिए। तुरंत कमंडल आ गया, उसमें जल भरा गया। महाराजा बलि की विंध्यावली पत्नी भी आ गई, संकल्प करने के लिए बैठी। इतने में शुक्राचार्य आ गए, जो उनके गुरु थे।
बोले अरे बलि क्या करने जा रहा है, तू पागल हो गया? अरे नन्हा सा ब्राह्मण कोई नन्हा ब्राह्मण नहीं है, ये बहुरूपिया है, ये स्वयं नारायण हैं, ये छलने को आए हैं। दान मत कर वरना पछताएगा। बलि ने कहा गुरुदेव हमारी अहोभाग्य कि हमारे दरवाजे पे स्वयं त्रिलोकीनाथ याचक बन के आए हैं, मैं दान दूंगा। जब क्रोध हुआ शुक्राचार्य को कि तू बर्बाद करना चाहता है समस्त राक्षसों को, निकालना चाहता है इस भूमंडल से, बलि ने कहा कुछ भी हो गुरुदेव, हम आपकी बात कभी नहीं काटे, लेकिन आज बात काट रहा हूं क्योंकि ये नारायण हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बलि ने इनकार कर दिया, गुरु की बात काट दिया। बोले ब्राह्मण देवता आप संकल्प पढ़ें। तब बलि कि अभी भी बलिदान ना कर पाए, शुक्राचार्य जी लोटे के अंदर बैठ गए। हमारे नारायण सोचे ये गुरु है, दान नहीं देने देगा, क्योंकि जब पानी गिराने लगे तो टोटी से पानी ही न गिरे। एक कुसा लेकर हमारे नारायण ने, हमारे वामन भगवान ने टोटी में डाल दिया। वो कुसा शुक्राचार्य की दाई आंख में धंस गया। शुक्राचार्य आह मर गया, आह मर गया, आह मर गया कह के निकले, खून बह रहा था। उसी दिन से शुक्राचार्य एक आंख के काने हो गए। दान का संकल्प हो गया। संकल्प लेने के बाद महाराजा बलि प्रसन्न है, उनकी पत्नी प्रसन्न है कि वाह आज हम नारायण को दान दे रहे हैं, हमारे यहाँ याचक बन के आए हैं। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार, वो एक पग में पूरा भूमंडल नाप लिए, दूसरे पग में चारों दिशाएं और स्वर्ग नाप लिए। तब नारायण ने कहा बलि दो पग में तो हो गया, अब तीसरा क्या करूं, कहां से नापूं? तू तो मिथ्या बोल दिया, 3 पग दे नहीं पाया, तू पापी है, तुझे नरक की यातना मिलेगी। बलि बहुत बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था। बोला प्रभु एक बात बताओ, दान देने वाले का दान बड़ा होता है या वो दानी बड़ा होता है जो दान करता है? नारायण ने कहा वो दानी बड़ा होता है जो दान करता है। तो बलि ने कहा तो प्रभु ये तीसरा पैर हमारे सर पे रख दो, मैं आजीवन आपके कमल रूपी चरणों की सेवा करूंगा। नारायण प्रसन्न होकर पैर रख दिए। पैर रखते ही आकाश से महाराजा बलि के जितने पूर्वज थे पुष्पों की वर्षा करने लगे बलि पर और नारायण पर। इतने में प्रहलाद आके हाथ जोड़कर प्रणाम किए, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, हमारे ऊपर तो आपने हाथ रखा था, लेकिन हमारे प्रपौत्र पर अपना पैर रखकर हमारे पूरे खानदान का उद्धार कर दिया। विंध्यावली उनकी पत्नी भी प्रसन्न, नाथ आज हम कृतकृत्य हो गए। नारायण प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? आज मैं बहुत खुश हूं और मैं तुझे, अब मृतलोक में तो अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें पाताल लोक देता हूं, पाताल का राजा बनाता हूं, अब तुम वहां जाकर राज्य करो, वर मांगो और क्या चाहते हो? बलि ने कहा प्रभु फिर मैं एक ही वर चाहता हूं, इनकार तो नहीं करोगे? नारायण ने कहा मैं वचन दिया हूं, वरदान देने की इनकार नहीं करूंगा। बलि ने कहा तो प्रभु आप हमारे द्वारपाल बन जाएं, मैं जब भी बाहर निकलूं आपका दर्शन पाता रहूं। नारायण फंस गए चक्कर में बलि के, द्वारपाल बन गए पाताल में जाकर। बहुत दिन बीत गया। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी व्याकुल हैं, हमारे हरि कहाँ चले गए, हमारे प्रभु कहाँ चले गए? इतने में एक दिन नारद आ गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए, बड़े प्रेम से बुलाई। माता लक्ष्मी बोली नारद मुझे बड़ा दुख है, वत्स हमारे दुख का निदान कर दो, देखो तुम्हारे प्रभु कहाँ हैं? एक क्षीर सागर सुना है, पति बिन सोनी मांग पुत्र बिन है घर सुना। जैसे घर का आंगन सुना होता है वैसा हमारा वैकुंठ सुना है, हमारे पति देव नहीं है नारद, कोई तो उपाय बताओ कहाँ हैं? नारद जी ध्यान मग्न हुए,
देखे और मुस्कुराने लगे। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो भक्त वत्सल नारायण, धन्य हो। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद कहाँ हैं? बोले, देवी महादानी बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए हैं, पहरा दे रहे हैं उनके महल का। कहाँ? पातालपुरी में। अब वो कैसे प्राप्त होंगे? देवी, इस श्रावण का पुनीत महीना है। आज के 4 दिन के बाद ही सावन समाप्त होगा, पौर्णमासी तिथि आएगी। पौर्णमासी तिथि के दिन तुम जाओ, बलि को किसी भी करबल छल से अपना भाई बना लो, उनके हाथ में राखी बांधो, रक्षा बांधो, और बांधने पर जब उपहार में तुम्हारे भैया बलि कुछ दें, तब उस उपहार में अपने पति को मांग लेना। लक्ष्मी जी चली। एक युवा नारी का रूप बनाकर पातालपुरी में बलि के बाग में बैठ गई। बलि भ्रमण करने को आया। लक्ष्मी जी रोने लगी। रोती हुई लक्ष्मी को देख राजा बलि गए, हाथ जोड़े, बोले, बहना प्रणाम। तुम बहन कौन हो? कहाँ से आई हो? क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है? बताओ ना, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूँगा। इतना सुन लक्ष्मी जी ने कहा, राजन मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। एक दुख है, मेरे कोई सगा भाई नहीं है। और आज सावन मास की पूर्णमासी है। पूर्णमासी के दिन बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है, भैया से उपहार लेती है, अपने सुखी जीवन का आशीर्वाद भैया से लेती है। मैं किसके हाथ में कलाई बांधूं, किसके हाथ में रक्षा बांधूं? इसलिए रो रही हूँ। बलि ने हाथ निकाल दिया। लो बहना, अरे मैं तेरा भाई हूँ आज से, लो। तुरंत लक्ष्मी महारानी ने रक्षा सूत्र बांध दिया। इसीलिए जैन बद्धो बलि राजा तेन बद्धो महाबला, ये श्लोक ब्राह्मण जन आज रक्षा बांधने के समय पढ़ते हैं। राखी बांध दी। बलि ने कहा, बहन यहाँ नहीं, अब राजमहल चलो। हमारी महालक्ष्मी राजमहल में आई, सुंदर सुंदर परिधान गहना पहनाकर बोले, बहना अब तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आज मैं अपनी बहन को उसके इच्छा अनुसार ही उपहार दूंगा। लक्ष्मी ने कहा, भैया अगर आप देना चाहते हैं ना, तो मैं जहाँ रहती हूँ बिल्कुल सुनना है, अकेली हूँ, आप कृपा करके अपने द्वारपाल को दे दो। इतना सुन बलि कांप गया। जब बलि नेत्र बंद करके ध्यान दिया, तुरंत अपने मंत्री के द्वारा अपनी पत्नी विंध्यावली को बुलाया। बोला, अरे देवी विंध्यावली, नारायण तो पहले अपने यहाँ आए थे, आज तीनों लोकों की माता जगत माता लक्ष्मी जी भी याचक बनकर आई हैं। दोनों प्राणी लक्ष्मी जी का पैर छुए, बोले, यो मस्त बहना। तुरंत नारायण को बुलाए जो द्वारपाल थे। लक्ष्मी जी तत्काल अपने उस बहुरूप या वेश को त्याग लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई और प्रेम के साथ नारायण को लेकर क्षीर सागर आ गई। उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इतने ही नहीं, ये तो हमने आपको 7 पुराण और मेन श्रीमद् भागवत पुराण से बताया। हमारे महाभारत में भी एक बड़ा सुंदर आख्यान आता है। जब हमारे कृष्ण जी शिशुपाल का वध किए अपने चक्र के द्वारा, तो चक्र वापस जब हुआ गला काटकर शिशुपाल का प्रभु के अंगुली में आने के लिए, तो एक नोक लग गई मध्यमा अंगुली में, भगवान के अंगुली कट गई, खून बहने लगा। खून बहते देख हमारे कन्हैया सोचने लगे, ये तो चक्र ने बड़ी गलती किया। इतने में द्रौपदी जी देख रही थी। दौड़कर द्रौपदी, चूंकि तब न डॉक्टर थे न हकीम थे, किसको बुलाएं, अपनी साड़ी को ही लेकर फाड़ दी। फाड़ करके साड़ी का टुकड़ा हाथ में बांधी और बोली, भैया अब खून नहीं बहेगा, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता भैया। कृष्ण ने कहा,
तू हमारी बहन बन गई आज। मैं वरदान देता हूँ, जब भी तुम्हें कोई कष्ट आएगा मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूँगा। समय बीत गया। कुछ समय के बाद पौर्णमासी सावन की आई। सावन का महीना, पौर्णमासी तिथि। पांचों पांडव जुआ खेलने में द्रौपदी जी को हार गए। दुष्ट दुशासन बीच सभा में द्रौपदी को नंगा करने के लिए दुशासन को बोला, दुर्योधन दुशासन को बोला, चीर खींच कर इसकी साड़ी खोलकर इसे नंगा कर दो। ये हमारी है, मैं जीत गया हूँ और नंगी करके मेरी जंघा पर बिठाओ। द्रौपदी व्याकुल हो गई, ये क्या हो रहा है। फिर सोची, अरे मेरे 5 पति हैं, कुछ नहीं कर पाएगा दुशासन। 5 पति सर नीचे कर लिए, क्योंकि जुआ में हार गए थे। इसलिए जुआ कभी भी किसी भी मानव को नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने वाला बर्बाद हो जाता है, बेइज्जत हो जाता है। जब 5 पति नहीं उठे तब याद की हमारे ज्येष्ठ हैं भीष्म पितामह, वो तो मर्यादा के अवतार हैं, गंगा पुत्र हैं, उनके सामने मेरी इज्जत कैसे जाएगी। वो भी सर नीचे। तब ससुर की ओर निगाह की। ससुर जी हैं धृतराष्ट्र जी, वो अपनी बहू को नंगा कैसे देख सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र भी सर नीचे कर लिए। तब हार करके द्रौपदी नेत्र को बंद की और याद की, कन्हैया तूने वचन दिया था जब भी तुझे कष्ट होगा बहना मैं आऊंगा, उस आतताई को दंड दूंगा, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा, जीवन भर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये वचन दिया है। आज वक्त है, जल्दी से आ जा, नहीं तेरी बहन नंगी हो जाएगी, मर्यादा चली जाएगी, लाज लुट जाएगी। कन्हैया नंगे पैर दौड़ कर आए, साड़ी का रूप धारण किए, जिसको क्षीर अवतार कहा जाता है। दुशासन साड़ी खींचते 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 थक गया, गिर गया, बेहोश हो गया, लेकिन साड़ी को खींच नहीं पाया। यह है भाई और बहन का त्यौहार। बहना हमेशा अपने भाई की कलाई में रक्षा बांधकर ये प्रभु से निवेदन करती है, ऐ प्रभु जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखा वैसे ही मेरे भैया की लाज रखना, साल भर इन्हें कोई कष्ट न हो। और भाई भी जीवन भर के लिए अपनी बहन को एक वचन देता है। यही सबसे बड़ा उपहार है कि बहना मैं नहीं खाऊंगा तुम्हें खिलाऊंगा, मैं निर्वस्त्र रहूंगा लेकिन तुम्हें वस्त्र पहनाऊंगा, मैं दुखी रहूंगा लेकिन तुम्हें कभी दुखी नहीं देख पाऊंगा। यह है पर्व। और जो भाई का ये प्रेम रहता है उस घर में कभी भी दुख दारिद्र नहीं आता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ताजपुर भैरव धाम की, बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की।